हेलो स्टूडेंट्स। हम चैप्टर 10 कर रहे हैं जिसका नाम है स्ट्रिंग मैनिपुलेशन। और आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रिंग स्लाइसेस। जैसा कि हमें पता है स्लाइस का अर्थ होता है किसी चीज़ का हिस्सा। उसी प्रकार पाइथन के अंदर स्ट्रिंग स्लाइस का मतलब है स्ट्रिंग का हिस्सा। जहाँ पर स्ट्रिंग को स्लाइस किया जाता है यानी स्ट्रिंग के स्लाइसेस बनाए जाते हैं, उसके लिए हम स्ट्रिंग के जो इंडिविजुअल एलिमेंट्स होते हैं उनकी इंडेक्सिंग की रेंज को यूज़ करते हैं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमारे पास एक स्ट्रिंग है जिसका नाम है नेम। और यदि हम स्ट्रिंग स्लाइस के बनाने के लिए एक कमांड देते हैं नेम एन एम, इसमें लिखने का क्या तरीका होता है, नेम ऑफ द स्ट्रिंग, फिर स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट एन, जिसको हम बोलते हैं बिगनिंग इंडेक्स, फिर कॉलन लिखा जाता है, और फिर एम। यहाँ पर एम क्या है, एंड इंडेक्स। एन और एम दोनों ध्यान रखना इंटीजर की फॉर्म में होने चाहिए और ये लीगल इंडिसेस होने चाहिए। पाइथन ऐसा कमांड देने के बाद हमें एक स्ट्रिंग का स्लाइस रिजल्ट के तौर पर देता है, जिसमें स्लाइस के अंदर जो इंडेक्सिंग की रेंज होती है वो होती है हमारे बिगिनिंग इंडेक्स से लेकर एंड इंडेक्स -1 तक। ये -1 है, तो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक स्ट्रिंग है अमेजिंग और हमने उसको असाइन कर रखा है वर्ड के अंदर। और जैसा कि आपको पता है कि स्ट्रिंग के इंडिविजुअल कैरेक्टर्स को इंडेक्सिंग दी जाती है स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू n-1, फॉरवर्ड इंडेक्सिंग, और बैकवर्ड इंडेक्सिंग होती है -1 टू माइनस साइज। अब हम स्ट्रिंग स्लाइसिंग को इन एग्जांपल से समझते हैं। हमने स्ट्रिंग स्लाइसिंग के लिए इस एरे का या स्ट्रिंग जहां हमने असाइन कर रखी है, जिसको स्ट्रिंग अमेजिंग को जो ये वर्ड रेफर कर रहा है, हमने इसका नाम यूज किया वर्ड, और बिगनिंग इंडेक्स दिया 0 और एंड इंडेक्स दिया 7। तो हमारा जो स्लाइस रिजल्ट के तौर पर आएगा उसका इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होएगा, 0 से लेकर और कहाँ तक जाएगा, 6 तक। तो देखिए हमारा यहाँ पे 0 से 6 तक क्या आया, AMAZING। तो रिजल्ट आउटपुट क्या आया, स्ट्रिंग का स्लाइस अमेजिंग। नेक्स्ट एग्जांपल में हमने दिया 0 3, बिगिनिंग इंडेक्स क्या है 0 और एंड इंडेक्स क्या है 3। तो हमारा स्ट्रिंग का स्लाइस की रेंज कहाँ तक जाएगी, 0 to 2। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये जो हम कॉलम के बाद लिखते हैं ये एंड इंडेक्स होता है और एंड इंडेक्स स्ट्रिंग स्लाइस की रेंज में शामिल नहीं होता। इससे एक कम तक हमारी स्ट्रिंग स्लाइस बनती है। नेक्स्ट एग्जांपल है 2 5। तो हमारा स्ट्रिंग स्लाइस की रेंज कहाँ तक जाएगी, 2 3 4। तो हमारे पास आउटपुट क्या आया, AZI। देखिए A2 3 4 AZI। ठीक है, हम नेगेटिव इंडेक्सिंग में दे सकते हैं, जैसे हमने दिया -7 बिगिनिंग इंडेक्स और एंड इंडेक्स क्या दिया -3। तो हमारा ये स्ट्रिंग जो आउटपुट आएगा वो उसकी रेंज क्या होगी, -7 से लेकर -4। तो -7 में क्या है, ए आ गया, -6 में क्या है, एम आ गया, -5 में क्या है, ए आ गया, और -4 में क्या है, जेड। -3 तक नहीं जाएगा, हमें पता है कि एंड इंडेक्स तक नहीं जाता है, उससे एक कम तक रहता है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है वर्ड -5 to -1। तो ये इंडेक्सिंग जो स्लाइस की होगी वो कहाँ तक जाएगी, -5 -4 -3 -2। -5 पे क्या है, ए आ गया, -4 पे क्या है, जेड, जेड आ गया, -3 पे क्या है, आई आ गया, और -2 पे क्या है, एन आ गया। तो इस प्रकार किसी भी स्ट्रिंग का स्लाइस आप रिजल्ट के तौर पे प्राप्त कर सकते हैं। ऊपर दिए एग्जाम्पल से हमें एक बात क्लियर हो जाती है कि जब हम स्ट्रिंग का स्लाइस बनाते हैं तो जो करेक्टर लास्ट इंडेक्स पर होता है, यानी कि कॉलन के बाद जो इंडेक्स लिखा जाता है, वह रिजल्ट में शामिल नहीं होता। ठीक है, स्ट्रिंग की स्लाइस बनाते समय आप जो स्लाइसिंग की रेंज देते हो वो स्क्वायर ब्रैकेट में देते हो, जैसा कि आपको ऊपर बताया। पहला एन यानी बिगिनिंग इंडेक्स, फिर कॉलन, उसके बाद एम यानी लास्ट इंडेक्स। अगर आप स्ट्रिंग स्लाइसिंग इस तरीके से करते हो और आप
बिगिनिंग इंडेक्स या लास्ट इंडेक्स या दोनों को अगर स्किप कर देते हो, नहीं लिखते हो, तो क्या होता है, तो ये ध्यान रखना। अगर आप बिगिनिंग इंडेक्स मिस करते हो तो पाइथन अपने आप बिगिनिंग इंडेक्स क्या ले लेगा, 0। और अगर आप लास्ट इंडेक्स मिस करते हो तो यह एंड इंडेक्स अपने आप क्या ले लेगा, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। अमेजिंग हमारे कितने कैरेक्टर हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो हमारी स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, 7। तो एन इंडेक्स हमेशा क्या लेगा इस स्ट्रिंग का, 7। तो देखिए यहाँ पे जैसे हमने एग्जांपल वर्ड बिगिनिंग इंडेक्स छोड़ दिया तो इसने क्या लिया, 0 से लेकर 7, यानी 0 से लेकर 6 तक। इसी प्रकार यहाँ 0 से लेकर 4 तक, और यहाँ पे 3 से लेकर 7 अपने आप क्या ले लेगा, ये 7, क्योंकि हमने एन इंडेक्स मिस कर दिया है। तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग हमारी क्या है, 7, तो ये क्या ले लेगा इसको, 7। तो हमारी स्ट्रिंग की स्लाइस कहाँ तक जाएगी, 3 से लेकर 6 तक, और यहाँ कहाँ तक जाएगी, 5 6 तक। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक बात और ध्यान रखनी है, स्ट्रिंग की स्लाइस का मतलब होता है स्ट्रिंग का पार्ट। यदि कोई स्ट्रिंग एस है और हम उसका स्लाइस बनाते हैं स्टार्ट इंडेक्स लिखकर और एंड इंडेक्स लिखकर, तो स्ट्रिंग की स्लाइस के जो एलिमेंट्स हैं वो स्टार्ट इंडेक्स पे स्टार्ट होंगे और एंड इंडेक्स से एक कम तक जाएंगे, यानी एंड इंडेक्स उसमें शामिल नहीं होगा। हम एक एग्जांपल से और स्ट्रिंग स्लाइसेस को समझते हैं। जैसे यहाँ पे हमारी एक स्ट्रिंग है, हमने यहाँ पे स्टोर कर रखा है HELLO स्पेस WORLD। इस स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 इसके अंदर कैरेक्टर है, तो स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, 11। लेकिन जो रेंज होगी इंडेक्स की वो क्या होगी, 0 से लेकर 10 तक। तो हमारी स्ट्रिंग के इंडिविजुअल कैरेक्टर्स को इंडेक्स कहाँ से मिला, 0 से लेकर 10 तक। ठीक है, 11th इसकी लेंथ थी, तो लास्ट इंडेक्स कहाँ तक गया, 10, यानी n-1। अब यदि मान लीजिए हम इस स्ट्रिंग के स्लाइस करते हैं, हेलो स्ट्रिंग इस स्ट्रिंग का नाम है, मान लीजिए 6 10, तो ये रेंज कहाँ से कहाँ तक जाएगी स्ट्रिंग स्लाइस की, 6 से लेकर 9 तक। ठीक है, तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगा, WORL। लास्ट इंडेक्स इसके अंदर शामिल नहीं होगा आउटपुट में, यानी स्ट्रिंग स्लाइस के अंदर। ठीक है, इसी प्रकार इस एग्जाम्पल में देखिए हमने यहाँ दिया 6 और लास्ट इंडेक्स नहीं दिया है, तो ये क्या लेगा अपने आप, 11। तो 11 लिया तो इसका मतलब हमारे रिजल्ट में क्या क्या आएगा, WORLD, 6 से लेकर 10 तक। ठीक है, तो अगर आउट ऑफ बाउंड सेकंड इंडेक्स ना हो तो लेंथ ले ले, तो नेचुरल सी बात है लास्ट कैरेक्टर उसके अंदर शामिल हो जाता है। तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, WORLD। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखिए, हेलो स्ट्रिंग 3-2, बिगिनिंग इंडेक्स कितना है अपना, 3। ठीक है, और एंड इंडेक्स क्या है, -2। तो अगर हम पीछे से देखें तो -1 -2, तो हम ये तो हमारा हो गया स्टार्टिंग इंडेक्स और ये क्या हो गया, एंड इंडेक्स। लेकिन हमारा आउटपुट कहाँ से कहाँ तक आएगा, 3 4 5 6 7 8। आपको पता है एंड इंडेक्स को यहाँ शामिल नहीं करता है स्ट्रिंग स्लाइसेस के रिजल्ट में, तो हमारा आउटपुट यहाँ आएगा इस कमांड के अनुसार LO स्पेस WOR। ठीक है, और इस एग्जाम्पल में देखिए यहाँ पे बिगिनिंग इंडेक्स मिस कर रखा है, तो ये क्या लेगा, 0। और रिजल्ट स्ट्रिंग जो स्लाइस आएगी रिजल्ट के तौर पर, उसकी रेंज क्या होगी, 0 से लेकर 4। तो फर्स्ट इंडेक्स ये हो गया, लास्ट इंडेक्स हो गया, लेकिन आउटपुट हमारा क्या आएगा, HELLO। हम स्ट्रिंग का स्लाइस बनाते समय ये जो टेक्निक फॉलो करते हैं, तो इस टेक्निक को यदि हम फॉलो करें तो एक बात यहाँ पे आपको पता चलेगी कि यदि आपका कोई भी इंडेक्स मान लीजिए n है और हमारी स्ट्रिंग s है, और हम ये कमांड देते हैं, ये s बिगिनिंग इंडेक्स छोड़ दिया, n दिया, कोई भी इंडेक्स प्लस करा, फिर वो s यानी हमारी स्ट्रिंग का नाम, फिर n इंडेक्स बिगिनिंग में दे दिया और n इंडेक्स पे छोड़ दिया, तो हमें ओरिजिनल स्ट्रिंग s रिजल्ट के तौर पर वैसी की वैसी प्राप्त होगी। ठीक है, और यदि आपका n नेगेटिव है या आउट ऑफ बाउंड है तब भी सेम रिजल्ट हमें प्राप्त होगा। इसको समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए हमारे पास वही स्ट्रिंग थी वर्ड जिसमें हमने स्टोर कर रखा था अमेजिंग, हमने यहाँ दिया 3 और एन इंडेक्स छोड़ दिया, तो कहाँ से कहाँ तक जाएगा, अमेजिंग की लेंथ कितनी है, 7, तो एन इंडेक्स क्या माना जाएगा, 7, तो कहाँ तक जाएगा, 3 4 5 6। हमें आउटपुट क्या मिला, ZING, और यहाँ से यहाँ पे कहाँ तक जाएगा, 0 1 2, तो हमें क्या मिला, AMA। लेकिन हम इसके बीच में यहाँ पे ये कमांड देते हैं, वर्ड बिगिनिंग इंडेक्स छोड़ दिया 3, तो ये कहाँ तक जाएगा, 0 1 2, और हमने प्लस लगाया कनकैटिनेट कर दिया और यहाँ पे आया 3,
ये कहाँ तक जाएगा, 3 से लेकर 6 तक। ये कितना हो गया, 0 से लेकर 2, फिर 3 से लेकर 6, तो पूरी स्ट्रिंग हमें वापस यहाँ मिलेगी AMAZING। सेम इसी तरीके से इस एग्जाम्पल से यानी नेगेटिव बाउंड से भी आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे इस तरीके से भी हमें ओरिजिनल स्ट्रिंग हमारी वापस मिलेगी, ठीक है। स्ट्रिंग स्लाइसिंग के दौरान हम दो इंडेक्स देते हैं, एक स्टार्टिंग इंडेक्स और एक एंडिंग इंडेक्स। एक तीसरा इंडेक्स और होता है, वो होता है ऑप्शनल, जो आप चाहो तो दे सकते हो और नहीं चाहो तो छोड़ सकते हो। तो अगर आपने तीसरा इंडेक्स मान लीजिए कोई भी n दिया, तो वो nth एलिमेंट रिजल्ट के तौर पर स्लाइस के अंदर आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा यही अमेजिंग नाम की स्ट्रिंग को हम एग्जांपल के तौर पे लें और हमने यहाँ कमांड दी वर्ड 162, तो हम ये क्या कहना चाह रहे हैं कि स्लाइसिंग का रेंज कहाँ से स्टार्ट हो, 1 से लेकर 5 तक, और हर दूसरा कैरेक्टर आउटपुट में आएगा, यानी एक एक कैरेक्टर छोड़ के, तो MZM हमारे आउटपुट में आएगा। इसी प्रकार हमने यहाँ दिया -7 से लेकर -3, यानी -7 से -4 तक जाएगा और हर तीसरा कैरेक्टर आउटपुट में आएगा, तो हमारा आउटपुट क्या आया, AZ। यहाँ पे देखिए हमने स्टार्टिंग इंडेक्स छोड़ दिया, एंड इंडेक्स छोड़ दिया -2, तो ये क्या करेगा, बैकवर्ड से हर कैरेक्टर छोड़ के रिवर्स ये हमारे स्ट्रिंग प्रोड्यूस करेगा। और यदि हमारे पास एक ये तरीका है, स्टार्टिंग इंडेक्स छोड़ दिया, बिगनिंग इंडेक्स छोड़ दिया, एंड इंडेक्स छोड़ दिया, और हमने दिया यहाँ पे थर्ड इंडेक्स -1, तो ये हमारे स्ट्रिंग को पीछे से लेकर एक एक कैरेक्टर रिवर्स कर देगा। तो किसी भी स्ट्रिंग को रिवर्स करने का ये एक आसान तरीका है। स्टार्टिंग इंडेक्स छोड़ दीजिए, एंड इंडेक्स छोड़ दीजिए और थर्ड इंडेक्स क्या दे दीजिए, -1, ठीक है। एक इंटरेस्टिंग बात और है कि यदि हम किसी वेरिएबल के अंदर स्ट्रिंग को असाइन करें और स्ट्रिंग के इंडिविजुअल कैरेक्टर को एक्सेस करें उनके इंडेक्स नंबर से, और स्ट्रिंग के इंडिविजुअल कैरेक्टर को एक्सेस करते समय हम इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड दे दें, जैसे फिलहाल इस स्ट्रिंग का इंडेक्स कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर 4 तक, 0 1 2 3 4, यहाँ हमने दिया 5, तो ये क्या है, आउट ऑफ बाउंड, क्योंकि 5 इंडेक्स तो स्ट्रिंग के अंदर है ही नहीं, तो ये एरर प्रोड्यूस करेगा। लेकिन यदि हम स्ट्रिंग स्लाइस करते समय ये जो इंडेक्स हम देते हैं, स्टार्टिंग इंडेक्स और एंड इंडेक्स, ये आउट ऑफ बाउंड हो सकते हैं, पाइथन कोई भी एरर प्रोड्यूस नहीं करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ हमारी इस हेलो स्ट्रिंग की जो रेंज है वो कितनी है, 0 से 4, लेकिन हमने यहाँ दिया स्टार्टिंग इंडेक्स 4 और एंड इंडेक्स क्या दिया 8, तो ये आउट ऑफ बाउंड है। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, 4 कहाँ से स्टार्ट है, ओ से, तो आगे हम ये ओ प्रोड्यूस करके दे देगा, लेकिन हमें कोई एरर नहीं देगा। इसी प्रकार नीचे देखिए 5 10, स्टार्टिंग इंडेक्स 5 है, आउट ऑफ बाउंड, एंड इंडेक्स 10 है, आउट ऑफ बाउंड, दोनों बाउंड आउट ऑफ बाउंड हो गए, एरर प्रोड्यूस नहीं होगी स्लाइसिंग के दौरान, लेकिन हमें क्या मिलेगा, एम्प्टी स्ट्रिंग। और पाइथन के अंदर एम्प्टी स्ट्रिंग एक वैलिड स्ट्रिंग होती है, इसलिए पाइथन यहाँ पे एरर नहीं देगा, ठीक है। तो यहाँ पे रीज़न बता रखा है कि जब आप इंडेक्स यूज़ करते हो किसी भी स्ट्रिंग के इंडिविजुअल कैरेक्टर को एक्सेस करने के लिए, तो इंडेक्स वैलिड होना चाहिए, वैलिड रेंज के अंदर होना चाहिए, और यदि वो आउट ऑफ बाउंड हो जाता, इंडेक्स हो जाता है, तो पाइथन के अंदर एरर आती है, क्योंकि उस इंडेक्स पर कोई कैरेक्टर स्ट्रिंग के अंदर है ही नहीं। लेकिन स्ट्रिंग स्लाइसिंग के दौरान अगर हम इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड देते हैं या इन बाउंड देते हैं, तो या तो हमें सब सीक्वेंस यानी स्लाइस मिलेगा या फिर एम्प्टी सीक्वेंस मिलेगा, और पाइथन के अंदर एम्प्टी सीक्वेंस एक वैलिड सीक्वेंस माना जाता है। इसीलिए स्ट्रिंग स्लाइसिंग के दौरान जो बाउंड जो इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड होते हैं वो एरर प्रोड्यूस नहीं करते, बस एक एम्प्टी सब सीक्वेंस प्रोड्यूस कर देते हैं, और पाइथन कोई एरर प्रोड्यूस नहीं करता, क्योंकि एम्प्टी सब सीक्वेंस पाइथन के अंदर एक वैलिड सब सीक्वेंस मानी जाती है। तो आई होप आपको स्ट्रिंग स्लाइसिस का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आप आपके लिए होमवर्क है कि आप प्रोग्राम 10.8 और 10.9 दोनों प्रोग्राम को समझने का प्रयास करें, इससे आपको स्ट्रिंग स्लाइसिस को समझने में और हेल्प मिलेगी। तो आज के लिए इतना, थैंक यू।